उसमें आज हम अपना पढ़ रहे हैं त्रि उपस्तंभ के बारे में। हमने जो आचार्य चरक हैं वो त्रि उपस्तंभ कौन से मानते हैं? आहार, स्वप्न और ब्रह्मचर्या के बारे में। आचार्य वाग्भट हैं वो बोलते हैं आहार, निद्रा और अब्रह्मचर्या, उन्होंने वर्ड लिखा है। विमर्श में फिर हम पढ़ रहे थे जो तीसरी लाइन है उसमें लास्ट में लिखा है, सुश्रुत ने कहा है कि वात पित्त श्लेष्माणम, वात पित्त और कफ इन्हीं की वजह से हमारी देह होती है और ये अव्यापन यानी अकुपित अवस्था में क्या करते हैं, शरीर के अधो मध्य या ऊर्ध्व की ओर रह के शरीर को इस प्रकार से धारण करते हैं आगार मीव, जैसे जो एक घर होता है उसको उसके तीन जो पिलर्स हैं यानी मेन जो तीन पिलर हैं वो संभाल के रखते हैं, तो उसी प्रकार से हमारे वात पित्त और कफ हैं वो हमारी बॉडी को धारण करके रखते हैं, यानी स्थूण बोला गया। तो आपसे पूछे त्रिस्थूण क्या होता है तो वो भी वात पित्त और कफ को बोला जाता है त्रिस्थूण। त्रिस्तंभ पूछे तो भी वात पित्त और कफ है। त्रय उपस्तंभ वर्ड आए तो वो आहार, स्वप्न और ब्रह्मचर्य आता है। ठीक है, फिर विमर्श में जो है वो नीचे से फोर्थ लाइन में देखिए, शुक्र की रक्षा के लिए 8 प्रकार के मैथुन। तो ये हम आपको सुश्रुत संहिता में भी एक बार बता चुके हैं कि जो मैथुन है वो 8 प्रकार का बताया गया है। कौन सा? समर्ण, कीर्तन, केली, परीक्षण, गुह भाषण, संकल्पो, अध्यवसाय और क्रिया निवृत्तिश्च। नेक्स्ट हमारा आता है 36 नंबर श्लोक में। आज देखिए आप, त्रिविधम बलम इति, 3 प्रकार का बल बताया गया है। कौन सा? सहज, कालज और युक्तिकृत। इसको हाईलाइट कर लीजिए, पता होना चाहिए बल कौन सा है, सहज है, कालज है, युक्तिकृत। अब ये तो आप पहचान ही जाओगे अगर इसका कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो। सहज का मतलब क्या होता है? जो बाय बर्थ है। कालज मतलब जो काल की वजह से आ रहा है। युक्ति यानी जो हमारी खुद की युक्ति की वजह से। तो सहज में देखिए आप आगे लाइन में पढ़िए, सहजम यत शरीरम सत्वयो प्राकृतम, जो शरीर और सत्व यानी मन का या शरीर का हमारे जो स्वाभाविक प्राकृत बल है उसको बोलते हैं सहज। काल कृतम ऋतु विभागजम वय कृतम च, कालकृत का मतलब जो ऋतु के विभाग की वजह से। हम ऋतुओं वाला चैप्टर पढ़ चुके, तो हमारी जैसे हेमंत ऋतु है या शिशिर ऋतु है सबसे मैक्सिमम बल है। फिर वसंत में थोड़ा और कम होगा, ग्रीष्म में सबसे कम होगा, वर्षा में भी कम है, फिर शरद में थोड़ा बढ़ेगा, फिर शिशिर में। यानी इस तरीके से ऋतुओं में अलग अलग बल है। तो ऋतुओं के विभाग की वजह से और चाहे लगा लो वय की वजह से। जैसे बाल्यावस्था में थोड़ा कम है बल, जैसे जैसे युवा होंगे बढ़ेगा बल, फिर युवा से कम होते जाए मतलब वृद्ध की ओर जाएंगे फिर कम हो जाएगा। तो वय की वजह से जो हमारे अंदर बल आ रहे हैं ऋतुओं के विभाग की वजह से, वो होता है कालकृत। और युक्तिकृत क्या होता है? पुनः तस्य आहार चेष्टा योगजम, यानी खुद की। अब कोई तो फास्ट फूड खा रहा है, कोई ऐसे आहार खा रहा है, जंक फूड खा रहा है, उससे क्या होगा? उसका बल थोड़ी ना बढ़ेगा। लेकिन अगर आप अपने शरीर की चेष्टा ऐसी रखते हो, एक्सरसाइज करते हो प्रॉपर यानी व्यायाम आदि, और पौष्टिक आहार खा रहे हो, तो आपका ऑब्वियस सी बात है बल ज्यादा होगा। तो वो हमारी युक्ति की वजह से। तो युक्तिकृत बल जो हम अपने आहार या व्यायाम आदि चेष्टाओं से उत्पन्न करते हैं वो हमारा होता है हमारा युक्तिकृत बल। फिर इसी पेज पे नीचे जो श्लोक है इसमें बोले गए हैं त्रीणी आयतनानी इति, यानी जो 3 आयतन होते हैं, रोगों के 3 ही कारण होते हैं। कौन से? अर्थानाम, जो अर्थ है हमारे यानी जो इंद्रियां हैं उनके विषयों को बोला गया यहाँ पे। कर्मण्य और कालस्य च अतियोग, अयोग, मिथ्या योग। यानी हम नॉर्मली क्या याद रखते हैं? असात में इंद्रियात, प्रज्ञापराध और काल। तो असात में इंद्रियार्थ का मतलब यहाँ पे अर्थानाम, प्रज्ञापराध मतलब हमारा कर्मण्य, और काल मतलब परिणाम जो हम बोलते हैं। सात में इंद्रियात, प्रज्ञापराध और परिणाम, इनका अति योग होना, अयोग होना या मिथ्या योग होना, ये हमारे किसी भी रोग के होने के 3 कारण होते हैं। नेक्स्ट आप जो है वो 38 नंबर श्लोक पे आ जाइए, 230 पेज नंबर पे। उसमें क्या बोला है? तत्र एकम स्पर्श इंद्रियम इंद्रियाणाम इंद्रियम व्यापकम को हाईलाइट कर लीजिए। आपसे पूछे सबसे श्रेष्ठ इंद्रिय है हमारी, जो सबसे श्रेष्ठ इंद्रिय वो हमारी होती है नेत्र। आप चाहो तो लिख लीजिए यहीं पे, श्रेष्ठ इंद्रिय है हमारी नेत्र। और अगर आपसे पूछे सबसे व्यापक इंद्रिय कौन है, तो वो हमारी होती है स्पर्श इंद्रिय, सबसे व्यापक है जो। ठीक है, और आगे वर्ड देखिए यहाँ लिखा है चेते समवायी को हाईलाइट कर लीजिए। मन भी जो है वो त्वचा के साथ समवाय संबंध होता है। आपसे पूछेंगे चेते समवायी है कौन सी हमारी इंद्रिय, तो त्वचा के लिए बोला गया है।
नेक्स्ट हमारा ये जो राइट पेज नंबर है 231 में जो श्लोक लिखा है, इसमें देखिए कर्म वांग मन शरीर प्रवृत्ति। राजस्थान में एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, राजस्थान पीजी का जब अलग एग्जाम होता था वहां पे, तो उसमें क्वेश्चन आया था वाणी मन और शरीर की प्रवृत्ति को कहते हैं तो क्या बोलते हैं? कर्म बोलते हैं। ये हाईलाइट कर लीजिए फर्स्ट लाइन, कर्म क्या होता है? वांग मन शरीर प्रवृत्ति को हम बोलते हैं कर्म। फिर नेक्स्ट 41 जो श्लोक है, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, उसमें प्रज्ञापराध के बारे में क्या बोलते हैं? त्रिविधम विकल्पम त्रिमिदमेव कर्म प्रज्ञापराधम इति, यानी जो ये हमारे तीन प्रकार के, अब आप कर्म बता के आए हो कि जो हमारी मन है, जो वाणी और शरीर, इन सब की प्रवृत्ति को कर्म बोलते हैं। अगर ये तीनों प्रकार के कर्म है, जो ये तीन विध विकल्प करें, यानी या तो उनका अतियोग हो या अयोग हो या मिथ्या योग हो, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रज्ञापराध, उसको जानना चाहिए। ठीक है। अर्थात अब इन्होंने, जैसे उन्होंने वर्ड अलग दिए थे ना, अर्थानाम, कर्मण्य और काल, ये अलग अलग वर्ड लिख के दिए थे कि रोगों के तीन कारण कौन से थे। अब इनको अच्छे से एक्सप्लेन करके इतना, अब 43 नंबर में इसको जो है वो इन शॉर्ट करके लिख दिया, इति असात्मेन्द्रियार्थ संयोग प्रज्ञापराध और परिणामश्चेति। ये हैं हमारे त्रय त्रिविध विकल्पा हेतु विकारणाम। जो हमारे विकार हैं उनके तीन विध विकल्प कौन से होते हैं? प्रज्ञापराध, असात्मेन्द्रियात प्रज्ञापराध और परिणाम समयोग युक्ताश्चु प्रकृति हेतु भवंती। हमारे आपसे पूछेंगे कोई भी आरोग्य और रोग की उत्पत्ति में कितने विकल्प हैं, अगर पूरा पूछे, आप वर्ड को समझिए, आरोग्य और रोग, या यूं पूछे कि व्यक्ति के स्वस्थ या रोग युक्त होने में कितने विकल्प होते हैं, रोग और स्वस्थ दोनों में पूछे ना, तो चार विकल्प होते हैं। कौन से? समयोग, मिथ्या योग, अति योग या अयोग। और अगर आपसे पूछे स्वस्थ रहने में, तो पूछेगा ही नहीं, स्वस्थ में तो समयोग ही है, यानी चाहे वो सात में इंद्रियार्थ है, प्रज्ञापराध है या परिणाम है, इनका समयोग होना चाहिए। सभी सभी चीजों का समयोग होंगी चीजें, तो व्यक्ति का आरोग्य रहेगा। रोगों की उत्पत्ति में कितने विकल्प हैं, कितने कारण हैं? तो वो तीन हैं हमारे, सात्मेंद्रियात, प्रज्ञापराध और परिणाम। और इनके भी तीन विकल्प कौन से? अतियोग, अयोग और मिथ्या योग होना इनका। नेक्स्ट हमारा आता है 45 नंबर श्लोक, 2, 3, 4 पेज नंबर पे, त्रयो रोगा इति। अब हमने पढ़ लिए जो रोग है उनके आयतन, उनके कारण तीन होते हैं। अब रोग होते कौन से हैं? तो तीन प्रकार के रोग होते हैं, निज, आगंतुज, मानसा। निज क्या होते हैं? जो शारीरिक दोषों की वजह से। आगंतुज हमें पता है जो बाहरी कारण है, जैसे विष, अग्नि, सब किसी ने प्रहार आदि कर दिया। मानस क्या होते हैं? पुनः इष्ट लाभात भ अनिष्ट, यानी आपको अगर कोई, जो आपकी इष्ट चीजें हैं, जो आपको चाहिए, ठीक है, वो आपको ना मिले, और जो नहीं चाहिए वो मिल जाए, तो वो हमारी अप्रिय वस्तुओं की प्राप्ति हो ना, ये मानसिक रोग हैं हमारे। ठीक है। फिर इसमें मानस रोगों की चिकित्सा के बारे में बोला है, 47 नंबर जो श्लोक है, इसको हाईलाइट कर लीजिए। मानसम प्रति भैषज्यम त्रिवर्गस्य नवेक्षणम, यानी मानस रोगों के उत्पन्न होने पर आप क्या करें? त्रिवर्ग, त्रिवर्ग बोलते हैं धर्म, अर्थ और काम को, इन तीनों का पालन करना है। तदविद सेवा, जो हमारे पुरुष हैं, जो मतलब जिनको हम अपने, जो हमारे बड़े लगा लो या गुरु आदि लगा लो, उनकी सेवा करना। विज्ञान आत्मादि नाम च सर्वशः, यानी विज्ञान और आत्मा का ज्ञान, देश, कुल, काल, इन सब का जो है वो ज्ञान रखना चाहिए। मानस रोगों का चिकित्सा बताएंगे यहाँ पे। फिर बोलते हैं हमारे 48 में, त्रयो रोग मार्गा इति। तीन प्रकार के रोग मार्ग होते हैं जिनमें हमारे दोष घूमते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं, वो कौन से हैं? शाखा, मर्मस्थि संधि और कोष्ठ। इसको हाईलाइट कर लीजिए, अलग अलग हाईलाइट करना, शाखा को अलग, मर्मस्थि संधि और कोष्ठ। अब शाखा क्या होती है? जो रक्त आदि हमारी धातुएं और त्वचा है, उनको हम बोलते हैं शाखा, और ये हमारा होता है बाह्य रोग मार्ग। ठीक है। शाखा होती क्या है? हमारी जो रस, रक्त आदि धातुएं हैं वो, प्लस में जो त्वचा है उसको बोलते हैं बाह्य रोग मार्ग, यानी शाखा। जो हमारे मर्म है वो हमारे बस्ती, हृदय और मूर्धा, ये होते हैं। फिर अस्थि संधि, अस्थि के संयोग जो है हमारे स्नायु कंडरा, यानी अस्थियों से रिलेटेड जो है, अस्थि
बोन है, जो जॉइंट है, जॉइंट में हमारे स्नायु कंडरा ये सब लगे होते हैं, प्लस में हमारे जो मर्म है, इनसे रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स आएंगे वो हमारे होते हैं मर्म अस्थि संधि यानी मध्यम रोग मार्ग में। फिर कोष्ठ किसको बोलते हैं? हमारा जो महाश्रोतस है, शरीर का मध्य है, आमाशय पक्वाशय आदि, इनको हम बोलते हैं कोष्ठ। और कोष्ठ होता है हमारा अभ्यंतर रोग मार्ग। नीट में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है एआईपीजीटी में, मींस कि मर्मस्थि संधि हमारा कौन सा रोग मार्ग है? तो मैं से मर्मस्थि संधि और मैं से आपका मध्यम है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आप निकाल लीजिए नेक्स्ट पेज पे। ये जो हमारा 237 नंबर पेज है, यहाँ पे बताया गया कि शाखा है, जो शाखाओं में रहने वाले कौन से दोष हैं, जो शाखा में रहने वाले रोग हैं उन वो कौन कौन से हैं। ठीक है, इसमें जो आपकी स्किन डिजीजेस हैं वो सारी तो काउंट होंगी, क्योंकि त्वचा तो आती है हमारी शाखाओं में, वो आप पहचान जाओगे। सेकंड लाइन में देखिए शाखागत होने वाले रोगों की जो श्लोक की लाइन है, इसमें विसर्प, श्वेथु, गुल्म, अर्श, विद्रदी आदि को हाईलाइट कर लीजिए। ये शाखा में होने वाले बाह्य रोग मार्ग जो है वो रोग वो बताए हैं। फिर इससे नीचे मर्मस्थि संधि वाले बताए गए हैं, तो इसमें आप पक्षवद या पक्षग्रह, अपतानक, अर्दित, शोष, राज्यक्षमा, इन चार को हाईलाइट कीजिए। अपतानक, अर्दित, शोष, राज्यक्षमा, अस्थि संधि शूल, गुद भ्रंश को हाईलाइट कर लीजिए। और बाकी देखिए हमारा वर्ड क्या था? मर्म, अस्थि और संधि। फिर इनसे ही मर्म हमारे हमारे जो सिर है, हृदय है, बस्ती, जैसे आपको कोई भी रोग बोल दिया कि मूत्राघात है, तो मध्यम मार्गत व्याधि है, क्योंकि हमारा मूत्राघात बस्ती से रिलेटेड है ना, तो बस्ती हमारी मर्म में आती है, तो ये मध्यम मार्गत रोग है। आपसे पूछे संधिवात, तो जॉइंट की प्रॉब्लम है ना, बोन की डिजीज है, तो आप क्या बोलोगे? संधिवात पूछे चाहे आमवात पूछे, तो वो हमारा मध्यम रोग मार्ग में आता है। ठीक है, तो लेकिन जो आपको याद नहीं रहेंगे, जिनमें कंफ्यूजन हो सकती है, वो आपको हमने हाईलाइट करा दिए। राज्यक्षमा बोले, गुदभ्रंश पूछे, शोष, अपतानक या अर्दित या पक्षाघात भी पूछे, तो वो हमारा मध्यम रोग मार्ग में आते हैं। ठीक है, फिर आते हैं कोष्ठ में। कोष्ठ में भी आप पहचान जाओगे, देखिए ज्वर है पहले, ज्वर भी हमारे आमाशय समुत व्याधि है, तो आमाशय कोष्ठ ही है, तो ज्वर, अतिसार, छल छर्दी, अल्सक, विसूचिका, काश, श्वास, हिक्का या उदर प्लीहा आदि, ये भी हमारे अभ्यंतर रोग मार्ग में है। फिर आगे देखिए फर्स्ट लाइन में लास्ट में विसर्प, श्वेतु, गुल्म, अर्श, विद्रदी, इसको हाईलाइट कर लीजिए। और आप पेज के टॉप पर लिख लीजिए, जो ऊपर जगह बची हुई है, GAS, गैस, V का स्क्वायर, GAS, V या VV, इस तरीके से गैस V स्क्वायर। G का मतलब है गुल्म, आप नीचे लिख लीजिए उसके गुल्म, A से अर्श, S से श्वेथु, W से विद्रदी और विसर्प। गुल्म, अर्श, श्वेथु, विसर्प और विद्रदी, गैस V स्क्वायर। इसके आगे लिख लीजिए ये हमारे बाह्य और जो अभ्यंतर रोग मार्ग है उन दोनों में होते हैं। या तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गुदभ्रंश, राज्यक्षमा, शोष, अर्दित, अपतानक, इनमें से कि कौन से मार्गत व्याधि है, क्योंकि कंफ्यूज इन्हीं में होते हैं, तो मर्मस्थि संधि यानी मध्यम रोग मार्ग के हैं। या फिर पूछा जाता है इनमें से ये जो 5 व्याधियां हमारी गुल्म, अर्श, श्वेथु, विसर्प और विद्रदी, ये हमारी बाह्य यानी शाखागत में भी आती हैं और कोष्ठगत यानी अभ्यंतर रोग मार्ग में भी आती है। तो आपसे पूछेंगे गुल्म है बाह्य रोग मार्गत, अभ्यंतर या फिर मध्यम या फिर बाह्य अभ्यंतर दोनों में, तो बाह्य और अभ्यंतर दोनों रोग मार्ग में होता है हमारा गुल्म। और ये बाकी 5 डिजीज जो भी हमने लिखी हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा 50 नंबर जो श्लोक है उसमें कि त्रिविध वैद्य बताए हैं। कौन से होते हैं त्रिविध वैद्य? बिशक, छदमचरा, छदमचर, सिद्ध, साधित या वैद्य गुणयुक्त वैद्य। तो सबसे पहले 51 नंबर श्लोक में छदमचर जो वैद्य होता है उसकी लक्षण यहाँ पे बताए हैं। क्या होते हैं? वैद्य भांडे औषधे पुस्तकई पल्लवेर अवलोकने लभंते ये भिषक शब्दम ज्ञायस्ते। प्रतिरूपका को हाईलाइट कर लीजिए। प्रतिरूपक पूछे या छदमचर पूछे एक ही बात है। वो कौन होते हैं छदमचर? जो क्या करते हैं, भांड हो गया, मतलब जो भी आपके पास जो अलमारी होगी, बॉटल वगैरह जिसमें आप औषधियां रखते हो एक्चुअली वो चीजें, या
पुस्तकें, ये जो औषधियां हैं या पुस्तक, चार्ट, मॉडल आदि इतने अच्छे से लगा के रखे हैं, ग्रंथ आदि देख, मतलब दिखावा जहाँ पे ज्यादा है कि औषधियां बहुत सारी रखी हुई हैं, ग्रंथ बहुत ज्यादा रखे हैं, भांड जिनमें आप औषधियां रखोगे वो सारी चीजें उसके पास बहुत अच्छी हैं, उसको बोला जाता है छदमचर। लेकिन ज्ञान नहीं है वो वैद्य वाला, तो उसको प्रतिरूपक या फिर छदमचर बोलते हैं। नेक्स्ट आप आ जाइए 52 में, सिद्ध साधित वैद्य क्या होता है? श्रेयस ज्ञान सिद्धा नाम को हाईलाइट कर लीजिए। व्यपदेशादद विधा, वैद्य शब्द लभंते ये ज्ञास्त्या सिद्ध साधिता। सिद्ध साधित किसको बोलते हैं? जो कोई मनुष्य, मतलब कोई ऐसा फेमस पर्सन हो, जैसे अब कोई वैद्य या कोई भी डॉक्टर बोले कि मैंने तो जो है वो किसी भी बड़े उस जैसे कपिल देव है, मैंने तो उनका ट्रीटमेंट किया हुआ, उनको ऐसी कोई बीमारी होगी थी, मैंने ट्रीट किया था। तो क्या समझेंगे? किसी और व्यक्ति के जो महान था, महान है, उसके यश का, उसके ज्ञान का, उसकी सिद्धि का जो है वो उसने फायदा लिया कि देखिए इतने बड़े प्लेयर ने मेरे से ट्रीटमेंट लिया और वो ठीक हो गया। तो ये क्या किया? दूसरे की सिद्धि से अपने आप को सिद्ध कर रहे हैं, अपने आप का कारोबार चला रहा है, वो होता है हमारा सिद्ध साधित जो वैद्य है वो। नेक्स्ट है 53 में हमारा वैद्य गुणयुक्त वैद्य कौन होता है? प्रयोग ज्ञान विज्ञान सिद्धि सिद्धा सुख प्रदा, यानी जो उसका ज्ञान विज्ञान इन सब को अच्छे प्रकार से जानता हो, वो हमें हमारा जीविताभिसर भी बोलते हैं या वैद्य गुणयुक्त वैद्य उसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट 54 में बताया गया 3 प्रकार की औषध कौन सी है? दैव्यपाश्य, युक्तिव्यपाश्य और सत्वाविजय। तो दैव्यपाश्य क्या होती है? जो मंत्र औषधि मणि मंगल आदि ये हैं हमारे, ये दैव्यपाश्य में आते हैं। युक्तिव्यपाश्य में हमारी चाहे आहार हो या औषध द्रव्य जो आप योजना से देते हो पेशेंट को, वो युक्तिव्यपाश्य में आती हैं। सत्वा विजय में क्या आता है? पुनः अहितेभ्यो अर्थेभ्यो मनोनिग्रह, यानी अहितकर विषयों से मन को हटाना हमारा क्या कहलाता है? सत्वा विजय। अब ये जो राइट पेज है 239 पे, इसमें विमर्श की देखिए सेकंड लाइन में लास्ट में लिखा है सोच संतोष सब तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान नियमा, इसको हाईलाइट कर लीजिए। पूछा जा सकता है ये भी कि नियम क्या होते हैं हमारे? सोच हो गया, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, 5 प्रकार के हमारे ये नियम बताए गए हैं। फिर उससे जो है वो 2 लाइनें छोड़ के लास्ट में देखिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये यम आते हैं। जैसे हमारे बताए गए ना अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। तो ये जो यम होता है हमारा पहला पड़ाव है हमारा योग का। तो जो यम है वो भी 5 प्रकार का है हमारा। अहिंसा यानी दूसरे पर हिंसा ना दिखाना, सत्य यानी हमेशा सच बोलना, अस्तेय मतलब चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य एंड देन अपरिग्रह, चीजों का संचयन जोड़ के नहीं रखना उसको, तो ये यम में आते हैं। फिर नियम में 5 कौन से आते हैं? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। इसके अलावा जो है वो नेक्स्ट हमारे यहाँ पे बताया गया है कि जो 3 प्रकार की औषध और होती है हमारी, अंतः परमार्जन, बहिर्परमार्जन और शस्त्र प्रणिधान। अंतः परमार्जन क्या होता है? जब आप शरीर में किसी चीज का प्रवेश कर रहे हो, कोई भी औषध आप मुख से ले रहे हो, शरीर में उसको प्रवेश करा रहे हो, वो अंतः परमार्जन है। बहिर्परमार्जन में हमारे जैसे आप अभ्यंग कराते हो, प्रलेप लगाते हो, प्रशेक आदि करते हो, ये बहिर्परमार्जन में। और शस्त्र प्रणिधान में तो जो भी आपकी सर्जरी वाला पॉइंट है, छेदन भेदन आदि, वो सब आते हैं। नेक्स्ट है हमारा 58 नंबर, आप श्लोक देखिए। यहाँ पे बोला गया है कि अणु ही प्रथमम भूत्वा रोगो पश्चात विवर्धते, स जात मूलो मुष्णाति बलम आयुष्च दुर्मते, यानी जो मूर्ख यहाँ पे व्यक्ति रोगी है उसके लिए बोला गया है कि जो रोग होता है वो पहले अणु होता है, शुरू की कंडीशन, शुरू की स्टेजेस में तो अल्प उसमें ही रहता है, बाद में वो बढ़ता है। बढ़ जाने पर रोग का जो है वो मूल बलवान हो जाता है। यानी जो मूर्ख लोग हैं, यानी जो अपने आप को पहले ही ट्रीट नहीं कराते, यानी पहले तो डिजीज पे ध्यान नहीं दिया, बाद में वो जब ज्यादा बढ़ जाती है अपने मूल को दृढ़ कर लेती है वो, उसकी जो बीमारी है, फिर उसकी आयु और बल सबको नष्ट कर देती है। तो इन यहाँ पे बोला गया है कि जो जब भी जो है किसी को लगी कि उसमें रोग की उत्पत्ति हुई है, तो जो इनिशियल स्टेजेस हैं उसमें उसको ट्रीट कर लेना चाहिए। फिर इसमें देखिए 65 नंबर जो श्लोक है इसमें,
त्रित्वेन अष्टौ समुदिष्ट कृष्ण आत्रेय धीमता भावा भावेषु सक्तेन येषु सर्व प्रतिष्ठितम। इसको हाईलाइट कर लीजिए पूरे श्लोक को। हाईलाइट करने का यहाँ पे मतलब है कि कृष्ण आत्रेय ने एक तो यहाँ पे ये बताया, ये है कृष्ण आत्रेय ने क्या बताए, त्रित्वेन अष्टो, अष्ट त्रिक यहाँ पे बताए हैं। तो जो 11वां अध्याय है उसमें 8 त्रिक बताए हैं। कौन से त्रिक? हमने 3 तो एषणाएं पढ़ी, यानी 3-3 के ग्रुप पढ़े हैं हमने। 3 एषणाएं, 3 उपस्तंभ, 3 प्रकार का बल पढ़ा था, 3 प्रकार के रोग के कारण पढ़े थे, 3 प्रकार के रोग, 3 प्रकार के रोग मार्ग, 3 प्रकार के चिकित्सक और 3 प्रकार की औषधियां कैसी होती हैं। तो ये 8 भागों में हमने पढ़ा है। तो इन्हीं सब भावों में, यानी जो सब भाव हैं दुनिया के, वो आयुर्वेद के जो भी भाव है इन्हीं 8 में ही सम्मिलित हैं, इनसे अलावा और कुछ भी नहीं है। तो भावा भावेषु सक्तेन, ये किसके लिए कहा गया? अष्ट त्रिक के लिए कहा गया है हमारे।